मंत्रियों को अनसुना करते अधिकारी। अब मिनिस्टर ऑफ यूडी राइटिंग टू अ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी कि उसके यहाँ डिसिल्टिंग नहीं हुई, वीडियो बना के दे रहा है। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने रिप्लाई नहीं किया उसका। क्या होगा इस देश में, क्या होगा दिल्ली में, आप बताइए। मंत्रियों को उल्टा जवाब देते अधिकारी। आपके सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं इफ आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू देन वी विल डिस्कस। आप बता दीजिए इफ इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू और नॉट। दिल्ली में भाजपा के एलजी के कब्जे वाले सिस्टम को देखिए। किसी भी राज्य में किसी भी स्तर का अधिकारी सत्ताधारी पार्टी के जिला स्तर के नेता की भी बात नहीं टालता, लेकिन दिल्ली के अधिकारी नेता या विधायक तो छोड़िए, मंत्रियों की बात को भी अनसुना कर देते हैं। आखिर क्यों? दरअसल मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करके एक अध्यादेश लाई और दिल्ली की शक्तियां छीनकर अपने एलजी को दे दी। आज दिल्ली को इसी अध्यादेश का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्यों और कैसे, आइए बताते हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आते ही जिस तरह से काम शुरू किया तो उस समय के भाजपा के एलजी घबरा गए और 2015 में केजरीवाल सरकार द्वारा सभी अधिकारियों की नियुक्ति रद्द कर दी और कहा कि नियुक्ति का अधिकार एलजी का है। मामला अदालत पहुंचा, 8 साल तक कानूनी लड़ाई चली और मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को उसकी शक्तियां वापस दिलवाई जो भाजपा सरकार ने धोखे से छीन ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि चुनी हुई सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए और इस तरह दिल्ली की जीत हुई और लोकतंत्र की जीत हुई। लेकिन केंद्र में बैठी तानाशाही सत्ता बौखला गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश ले आई और देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को पलट दिया। दिल्ली सरकार की सारी शक्तियां छीनकर फिर से अपने एलजी के हाथ में दे दी और आज दिल्ली इसी अध्यादेश का खामियाजा भुगत रही है, क्योंकि इसी अध्यादेश के जरिए दिल्ली के सारे अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर उनकी पोस्टिंग, ट्रांसफर, सब कुछ एलजी के जरिए सीधे मोदी ने अपने हाथ में ले लिया और उनकी शय पर अधिकारी जनता की चुनी हुई सरकार को पूरी तरह अनसुना करके दिल्ली के काम रोक देते हैं। ऐसे में कोई मंत्री कैसे काम कर सकता है? अधिकारी अनसुना तो करते ही हैं, गुमराह भी करते हैं। जैसे दिल्ली में नालों की सफाई के मामले में किया। सफाई किए बिना ही फर्जी रिपोर्ट देकर कहा कि सफाई हो गई, लेकिन जब तेज बारिश हुई तो राजेंद्र नगर के इलाके में पानी भर गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। उससे भी ज्यादा तकलीफदेह ये है कि ये हादसा रोका जा सकता था, लेकिन भाजपा के एलजी और उनके अधिकारियों ने जानबूझकर लापरवाही की और उनकी लापरवाही की भेंट चढ़ गए देश के ये युवा और इनके साथ इनके माता पिता के सपनों की भी मौत हो गई। साफ है, जिस तरह अध्यादेश लाकर मोदी और भाजपा ने दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या की, उसका खामियाजा आज दिल्ली की जनता भुगत रही है।